Hello everyone. Today we are going to start our next topic, next chapter of HAP, that is urinary system. So in the previous lecture we have discussed about the different systems of our body. Now in this lecture we are going to start our next topic, that is urinary system, or next chapter, next system of our body, that is urinary system. It is also where there, as all other system of our body are important, in the same manner urinary system is also very important for our body for different vital activities. So what is the urinary system? So urinary system is that system by which the waste products of our body, in our body there are so many of the essential product and some waste product also formed in the body, so that these waste products have to be removed from the body. तो उनको waste product को remove करना है हमारी body में से, तो उनके लिए क्या है आपका urinary system. So this system is helpful in removal of waste products because these waste products are not required by the body. इनका क्या है, इनकी requirement नहीं, no requirement in body. इन waste products की body में कोई requirement नहीं, no requirement in body. That's why these have to be removed. No requirement in body. इसलिए इनको body से remove करना है. ठीक है. Now these products have to be eliminated. इनको eliminate करना है, तो elimination की process है इसमें. Elimination of liquid products, solid product and gases also. इसमें जो elimination हो रहा है आपका वो किस चीज़ का होगा? लिक्विड का भी होगा elimination. जो वेस्ट प्रोडक्ट है दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड और मे बी एंड गैस के फॉर्म में होगा. ठीक है. सॉलिड में क्या आ जाएगा आपका इसमें, लिक्विड में, सॉलिड में क्या आएगा आपका इसमें, सॉलिड वेस्ट जो आपका है इसमें जो फूड फाइबर्स होते हैं वो आपका, इसमें आपका फूड फाइबर्स आ जाएंगे, फूड फाइबर्स सॉलिड में, फूड फाइबर्स. ठीक है. और इसमें लिक्विड में आपका वाटर आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में आ जाएगा. गैस में आपका क्या आ जाएगा, वाटर प्लस सॉल्ट कुछ आपके आ जाएंगे, इसमें वाटर प्लस सॉल्ट हो जाएंगे. और आप इसमें गैस में क्या आ जाएगा आपका, CO2 है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, CO2 है एंड आपका नाइट्रोजन है आपका. तो इस तरह से आपका एलिमिनेशन होता है बॉडी में. किसके थ्रू होता है? द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी आर रिमूव थ्रू विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी सिस्टम. ठीक है. तो ये आपका यूरिनरी सिस्टम. अब इस सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम. components of urinary system. Okay. अब urinary system के क्या क्या components हों? So there are different components. First thing, पहली चीज हम बात करें तो क्या क्या होता है इसमें? 2 kidneys, okay, 2 ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. ठीक है. ये 4 मेन कंपोनेंट ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स की हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की तो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. 2 किडनीज होती हैं उसमें, 2 यूरेटर होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें और 1 यूरेथ्रा होता है. अब क्या क्या होते हैं आपके ये? तो 2 जो किडनी होती हैं वो क्या होती हैं? दे प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द यूरिन. ये क्या करती है? इनका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोड्यूस एंड सिक्रीट यूरिन. प्रोड्यूस एंड सिक्रीट यूरिन. ठीक है. नेक्स्ट होता है आपका इसमें यूरेटर्स. क्या होते हैं? यूरेटर्स को पास करके ले जाते हैं. तो यूरेटर्स क्या होते हैं इसमें? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर. अब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक आपकी यूरिन कौन लेके आता है? यूरेटर्स. तो ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है, क्या करती है यूरिनरी ब्लैडर? इट कलेक्ट एंड स्टोर द यूरिन. ये कलेक्ट करती है यूरिन को, कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन
एंड स्टोर यूरिन। कब तक? जब तक कि वो बाहर नहीं निकले, जब तक कि बाहर नहीं हो, until it is void, until it is void। ठीक है, बाहर नहीं निकले। यूरिथ्रा क्या होता है आपका? यूरिथ्रा क्या है? जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर से वॉइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा, थ्रू यूरिथ्रा। यूरिन इज voided through urethra, through urethra। ठीक है, तो ये इसके मेन 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। और कंपोनेंट्स की बात करें, यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? आपके 2 किडनी होती है। दिस किडनी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रीटिंग यूरिन। यूरिन को प्रोड्यूस करती है और सिक्रीट करती है, मतलब यहाँ किडनीज में यूरिन का प्रोडक्शन भी हो रहा है और सिक्रीशन भी हो रहा है। यूरेटर्स क्या होते हैं? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरेटर्स आपके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो यूरिन को लेकर जाते हैं ब्लैडर में। ब्लैडर में क्या होता है? ब्लैडर कलेक्ट, वो जो आपका यूरिन यूरेटर से आ रहा है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा और स्टोर रहेगा, उसमें स्टोर हो जाएगा अंटिल इट इज वॉइड, जब तक कि वो खाली ना हो जाए। देन उसके बाद में आपका यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा से क्या होता है? जो यूरिनरी ब्लैडर में जो आपका यूरिन भरा हुआ है वो यूरिथ्रा की हेल्प से वॉइड होगी या फिर खाली होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है, अब फंक्शंस की बात करें हम। फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, बेसिक फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, बेसिक फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम के? तो पहला इसका फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिनरी सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है? यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा वो पढ़ेंगे इसमें स्टेप क्या क्या होते हैं उसके। मेंटेन, इट मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। किसका मेंटेनेंस होता है? मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का यहाँ पर मेंटेनेंस होता है। नेक्स्ट और क्या हुआ यहाँ पे? प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो उनका भी प्रोडक्शन और सिक्रीशन होता है यहाँ पर। दूसरा इसमें क्या होगा? कंजर्व, क्या करते हैं ये? कंजर्व करते हैं जो वैल्यूएबल सब्सटेंस है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या करते हैं? जो वैल्यूएबल जो हमारे काम के न्यूट्रिएंट्स है उनको कंजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड नहीं, उसको रिमूव करते हैं। और क्या हो सकता है फंक्शन इसका? इससे क्या होगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेगुलेट होता है, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट आएगा इसमें हेल्प्स टू स्टेबलाइज, इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज ब्लड पीएच। ठीक है, ये कुछ इसके बेसिक फंक्शंस हैं इसमें यूरिनरी सिस्टम के। तो क्या क्या हो जाएंगे इसमें? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, पहला आपका यूरिन फॉर्मेशन भी आपका कहाँ होता है? यूरिन सिस्टम में होता है, वो भी आपके किडनीज में। ठीक है, मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस। अब जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे और जो यूजफुल प्रोडक्ट है उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वाटर इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा। तीसरा इसे प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होता है यहाँ पर और प्रोडक्शन होता है।
देन इसका कंजर्व वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी जरूरत है जरूरी बॉडी के लिए, उनको कंजर्व करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। देन रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है उसको रिमूव कर देता है। देन नेक्स्ट है आपका रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। वही चीज़ों की हेल्प से क्या होता है, ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करके रखता है। देन इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज ब्लड पीएच, ब्लड के पीएच को भी स्टेबलाइज करता है। कुछ प्रोडक्ट को रिमूव करना हार्मफुल, कुछ को रीअब्जॉर्ब करना, उससे क्या होता है आपका ब्लड का पीएच भी आपका मेंटेन रहता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ, नाउ हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पहली चीज ये क्या होती है, बीन शेप्ड। दीज आर बीन शेप्ड होती है। बीन क्या होता है आपका, जो क्या राजमा का शेप होता है बीन शेप, उस टाइप से होता है, तो बीन शेप्ड होती है। दीज आर बीन शेप्ड। कितनी होती है बीन शेप्ड, या दीज आर टू बीन शेप्ड किडनीज। कहाँ पर लाई करती है किडनीज, दीज आर लाई बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के पीछे लाई करती हैं, ठीक है। ईच साइड ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पेरिटोनियम ईच साइड ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। कहाँ होती है, ये क्या होती है, दीज आर टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। किडनी कहाँ लाई करती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम के पीछे, और कहाँ पर जो एब्डोमिनल वॉल है उसके पोस्टीरियर साइड में, दोनों साइड में ये लाई करती हैं आपकी, ठीक है। अब इनमें क्या क्या पार्ट होते हैं किडनी की बात करें इसमें हम, और इसकी अगर और लोकेशन, अगर स्पाइन की हम बात करें, स्पाइन में कहाँ इसकी लोकेशन होती है, वर्टिब्रल, पीछे से अगर इसकी लोकेशन हम देखें, वर्टिब्रल कॉलम जो रहता है तो कहाँ होती है इसकी लोकेशन, तो दीज आर on either side is present on either side of the spine जो होता है ना आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन, between T12 एंड L3, जो आपकी थोरेसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री है उनके बीच में, T12 और L3 के बीच में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट किडनी क्या होती है आपकी, इसमें आपकी दो होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट होती है। तो जो लेफ्ट किडनी है आपकी, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली सुपीरियर, वो थोड़ी सी ऊपर होती है आपकी, सुपीरियर होती है, इज स्लाइटली सुपीरियर to the right kidney, to the right one, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई इसकी, और हम वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग भी इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और जो दोनों किडनी है आपकी लेफ्ट और राइट, उसमें से आपकी जो लेफ्ट किडनी है वो क्या होती है, सुपीरियर होती है राइट किडनी इस कंपेरिजन में। और अब ये किस तरह से स्टेबलाइज होती है, सपोज आपके बॉडी में स्टेबलाइज है, ये एक स्टेबल प्लेस पर है, तो किस तरह से होगी वो, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। किससे स्टेबलाइज्ड होगी, स्टेबलाइज्ड इन प्लेस, जो प्लेस है इन प्लेस बाय सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो किससे होते हैं स्टेबलाइज, स्टेबलाइज होते हैं बाय सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू से, ये स्टेबलाइज होते हैं। नेक्स्ट कलर कैसा होता है इनका, रेडिश ब्राउन, दीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं किडनीज, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.5 सेंटीमीटर वाइड, 5.5 सेंटीमीटर वाइड इनकी होती है। कलर कैसा हो जाएगा इनका, रेडिश ब्राउन कलर है, और इनकी अगर लेंथ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5.5 सेंटीमीटर वाइड चौड़ी होती है ये।
और क्या क्या पार्ट होते हैं इनके, डिफरेंट पार्ट देख सकते हैं इसमें, पार्ट्स किडनी कौन कौन से हो जाएंगे इसमें पार्ट। इसमें रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेड्यूला, और क्या होता है इसमें, रीनल पिरामिड। रीनल वर्ड जो है वो किडनी के लिए यूज किया जाता है, रीनल पिरामिड। और मेजर एंड माइनर कैलिक्स, मेजर एंड माइनर कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, हाइलम, और हाइलम होता है आपका। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, किडनी के पार्ट्स हैं आपके, हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या होता है। इससे 2 किडनी है इसमें, तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ऐसे एक किडनी को देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है मेडुला, रीनल मेडुला बोल सकते हैं इसको। ये होता है कॉर्टेक्स पार्ट होता है इसका, यहाँ से हाइलम निकला होता है, हाइलम यहाँ से, और यहाँ पर पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इस तरह से पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, रीनल पिरामिड्स, 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 इनको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। यहीं पे आपका नेफ्रॉन लाई करता है, ठीक है। अब इसमें ब्लड सप्लाई देख रहे थे, क्या क्या ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो टू किडनीज, ब्लड फ्लो या फिर सप्लाई, और सप्लाई टू किडनीज, किडनीज में ब्लड फ्लो या फिर ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है इसमें। तो क्या होगा इसमें, जो अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उनमें क्या होता है कि ओवर 1 लीटर, 1 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल, इन हेल्दी इंडिविजुअल in healthy individual over 1 liter, over 1 liter of 1 liter of blood, 1 liter of blood flows through the kidney, through the kidney each minute। अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो हर 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है किडनी में से, ईच किडनी में से 1 लीटर ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो किडनी है वो ब्लड कहाँ से रिसीव कर रही है, तो रिसीव, किडनी रिसीव ब्लड किससे रिसीव कर रही है, रीनल आर्टरीज से, रीनल आर्टरीज से, ठीक है। और ब्लड लीव कर रहा है किडनी में से, किसके थ्रू लीव कर रहा है, ब्लड लीव थ्रू, ब्लड लीव किसके थ्रू लीव कर रहा है ब्लड, रीनल वेन्स, रीनल वेन्स, रीनल वेन्स के थ्रू, ओके। और जो ब्लड फ्लो का रेगुलेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, रीनल नर्व्स के द्वारा। ब्लड फ्लो रेगुलेशन, ब्लड फ्लो रेगुलेशन किसके द्वारा हो रहा है, ब्लड फ्लो रेगुलेशन किससे हो रहा है इसमें, रीनल नर्व्स से, रीनल नर्व्स, रीनल नर्व्स के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो रेगुलेशन हो रहा है। तो इस तरह से इसमें ब्लड फ्लो रहता है। एक बार इसका स्ट्रक्चर और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसमें जो कैप्सूल होता है आपका, जो कैप्सूल होता है आपका, इसमें वो फाइब्रस होता है कैप्सूल, या फिर कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। ये क्या होता है आपका, फाइब्रस होता है, इट इज फाइब्रस, ये फाइब्रस होगा आपका। और इसमें क्या होगा, तो ये किडनी को सराउंड करता है, जो इसमें यहाँ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है, जो कि क्या करता है, किडनी को सराउंड करता है पूरी तरह से। वो क्या होता है, फाइब्रस होता है। मेडुला क्या होता है, मेडुला में क्या होते हैं आपके पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के अंदर में आपके कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो लोब ऑफ किडनी होती है उसमें, जो किडनी का लोब होता है उसमें क्या होता है, पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ब्लड सप्लाई हो गया आपका। अब इसमें क्या होते हैं, एक किडनी में कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, कई लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, मींस मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बोथ किडनी। तो हम जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, द बेसिक स्ट्रक्चरल
फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, और यूरिनरी सिस्टम क्या हो सकता है आपका, नेफ्रॉन है। यहाँ पर एक्चुअल आपका फिल्ट्रेशन, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वो एक्चुअली कहाँ पर हो रहा है आपका, नेफ्रॉन में हो रहा है। तो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसमें। नेफ्रॉन क्या होते हैं, दीज आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दीज आर structural and functional unit of kidney। ठीक है, क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। पहली चीज इसमें जो नेफ्रॉन होते हैं आपके, या बेसिक बोल सकते, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, कितनी होती है किडनी, नेफ्रॉन दे आर 1 to 3 मिलियन, देयर आर 1 to 3 मिलियन, देयर आर 1 to 3 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने होते हैं, 1 to 3 मिलियन नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, इन ईच किडनी, हर एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जनरल स्ट्रक्चर की बात करें इसका, तो क्या होते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, हम नाउ इसकी स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, दीज आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें ऐसे बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते हैं इसको, किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट को। दीज आर माइक्रोस्कोपिक होती हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स ठीक है, क्या होती हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और क्या करते हैं, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, दे डू फिल्टरिंग ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, एंड प्रोडक्शन, ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और यूरिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या हो गए, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, और 1 to 3 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी, हर एक किडनी में 1 to 3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब इनके पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, नेफ्रॉन में पार्ट्स, तो पार्ट्स की बात करें इसमें, तो ग्लोमेरुलस होता है इसमें, ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल्स हो गया प्रॉक्सिमल, इन दोनों कंबाइंडली हम बोलते हैं मेलपिगियन कैप्सूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या हो गया आपके, इनको कंबाइंडली हम बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट होता है सीटी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। एक होता है आपका LH, ये होता है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके रीनल ट्यूब्यूल्स, उनको कंबाइनली क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स, दीज आर नोन एज रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स होते हैं किसके, नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स होते हैं। अब क्या क्या होते हैं वन बाय वन देख लेते हैं इनको। ठीक है, पहला इसमें है आपका वुमेन्स कैप्सूल, फर्स्ट है आपका वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या होता है आपका वुमेन्स कैप्सूल, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वुमेन्स कैप्सूल, इसमें क्या होगा आपका एफरेंट आर्टेरियोल, इसमें एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्लड लेके आएंगी, फिर वो क्या बनेगी, कैपिलरीज बनाएंगी, कैपिलरीज ब्रेक होंगी, वो फर्दर क्या होगा, वो इफरेंट आर्टेरियोल बाहर लेके जाएंगी। तो ये क्या हो गई आपकी एफरेंट आर्टेरियोल, ये क्या हो गई आपकी इफरेंट आर्टेरियोल।
ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, ये है ग्लोमेरुलस। जो कैपिलरी का बंच है वुमेन्स कैप्सूल में जो आपकी आर्टरीज आ रही हैं, आर्टरीज आ रहे हैं, वो फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होंगे, उस बंच को क्या बोलेंगे हम, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक जो ग्लोमेरुलस होता है, इसमें क्या होती है आपकी फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है इसमें। यहाँ देख लेते हैं, ये तो वुमेन्स कैप्सूल हो गया आपका। ये क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर आती हैं और इफरेंट आर्टरियोल ब्लड को बाहर लेकर जाती हैं इसमें। तो और इसमें आपका जो कैपिलरीज फर्दर जो ब्रांचेस में कैपिलरीज में डिवाइड, उसको हम क्या बोलेंगे, बंच जो कैपिलरीज को बोलेंगे ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये भी आपका बंच ऑफ कैपिलरीज है। दीज आर बंच ऑफ कैपिलरीज। ये क्या होती हैं, ये कैपिलरीज, these are bunch of capillaries बोल सकते हैं इसको, bunch of capillaries। एंड ये क्या होती है, फेनेस्ट्रेटेड, these are fenestrated। फेनेस्ट्रेटेड मतलब इनमें क्या होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे, फेनेस्ट्रेटेड। जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या करता है, फोर्स करता है वाटर और स्मॉल सॉल्यूट्स को कि वो कैप्सुलर स्पेस में आ जाए। यहाँ पर जो, यहाँ भी आपका जो यहाँ पर प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस होगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है, आपका यूरिया है, जो आपके प्रोटीन्स हैं और बड़े लार्ज पार्टिकल्स है, फैट पार्टिकल्स है, उनको छोड़कर सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी फिल्टर हो जाएगी और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, फैटी एसिड्स हैं, ये सब आपके यहाँ पर पास हो जाएंगे, इसमें ट्यूब्यूल्स में पास हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका रीनल ट्यूब्यूल्स में। फर्स्ट पार्ट है पीसीटी। पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये आपका फर्स्ट सेगमेंट है। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट, पहली चीज, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट सेगमेंट है। दूसरी चीज, लाइनिंग, इसकी जो लाइनिंग होती है, जो आपकी पीसीटी उसकी लाइनिंग क्या कैसी होती है, लाइनिंग जो है इसकी, इसकी लाइनिंग, लाइनिंग इज सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम विद, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, इससे कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो पीसीटी क्या होती है आपकी, यहाँ क्या होता है इसमें, ये आपकी फर्स्ट सेगमेंट रीनल ट्यूब्यूल का, और यहाँ पर जो लाइनिंग होती है इस ट्यूब्यूल में वो किसकी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि माइक्रोविलाई के साथ में रहती है। इसमें इसमें ब्रश बॉर्डर होते हैं आपका, यहाँ जो ल्यूमिनल साइड है, यहाँ पर ल्यूमिनल सरफेस पर क्या होंगे आपके, ब्रश बॉर्डर होंगे, ब्रश बॉर्डर यहाँ पर ल्यूमिनल साइड में, ल्यूमिनल सरफेस, ब्रश बॉर्डर्स आर प्रेजेंट, ब्रश borders are present on the luminal surface। ठीक है, और इन ब्रश बॉर्डर की वजह से क्या, ये क्या इनका हेल्प, इनका क्या फंक्शन है, यहाँ जो ब्रश बॉर्डर है, ब्रश बॉर्डर की हेल्प से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन दीज, हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे ये जो ब्रश बॉर्डर है यहाँ पर। ठीक है, अब किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पर किस किस का होगा, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके, आयन है, आयंस, वाटर है। ठीक है, वाटर का होता है इसमें रीएब्जॉर्प्शन, और किसका होगा इसमें, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स का होगा रीएब्जॉर्प्शन, और इसमें यहाँ पर इन सब चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और कहाँ पर होता है रीअब्जॉर्प्शन, कहाँ रिलीज होता है रीअब्जॉर्प्शन, ये पेरीट्यूबुलर फ्लूइड, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं, इन द रिलीज्ड इन द
into the peritubular capillaries, into the peritubular capillaries, peritubular capillaries। ये पीसीटी हो गया आपका। नेक्स्ट है इसमें लूप ऑफ हेनले। यहाँ अब एक चीज और, यहाँ पर 70% आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है आपका, ये आपका थिक, इसमें क्या होता है, थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है इसमें, और थिन डिसेंडिंग सेगमेंट होता है इसमें। थिक, दो सेगमेंट होते हैं इसमें, थिक असेंडिंग सेगमेंट और थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। थिक असेंडिंग सेगमेंट, असेंडिंग सेगमेंट इसमें, और थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, डिसेंडिंग सेगमेंट। ठीक है, और ये लूप ऑफ हेनले जो है वो हमेशा मेडुला में होता है, प्रेजेंट ऑलवेज इन द मेडुला। किसका मेडुला? मेडुला ऑफ किडनी, जो किडनी है उसकी मेडुला में हमेशा प्रेजेंट होता है आपका ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है, मेडुला, मेडुलरी या मेडुला एरिया ऑफ किडनी, मेडुला एरिया ऑफ किडनी। ठीक है, ये चीजें हो गई इसमें लूप ऑफ हेनले में। अब का नेक्स्ट, इसमें होता क्या है, इसमें भी क्या होगा आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? इसमें भी आपका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इट पंप्स आउट, इट पंप्स आउट सोडियम, सोडियम को पंप आउट करेगा ये। कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स, को सिम्पोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है इसमें आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पंप्स आउट सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस विच मूव, वो कहाँ पर मूव करते हैं? विच मूव वाटर आउट ऑफ द ट्यूब्यूल, वाटर आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, इससे क्या होगा, वाटर को पंप आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर मूवमेंट से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट जो फ्लूइड है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेट द ट्यूबुलर फ्लूइड, ये हेल्प करते हैं जो ट्यूबुलर फ्लूइड है उसको कॉन्सेंट्रेट करने में। तो नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगी इसमें, हेल्प टू कॉन्सेंट्रेट द ट्यूबुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया है। इसमें क्या होता है, इसमें लूप ऑफ हेनले में का दो सेगमेंट होते हैं, थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है जो ऊपर की तरफ आपका जाता है, और आपका थिन डिसेंडिंग सेगमेंट होता है जो नीचे की तरफ आता है। और इसमें क्या होता है, ये जो लूप ऑफ हेनले ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी किडनी के मेडुलरी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और क्या फंक्शन होता है इनका, इट पंप्स आउट सोडियम, सोडियम को पंप आउट करते हैं, क्लोराइड को पंप आउट करते हैं, और वाटर को करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपका ट्यूबुलर फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या होता है आपका डिस्टल पार्ट, पहला फर्स्ट पार्ट हो गया आपका पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, उसके बाद में आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है। ये क्या होता है, पीसीटी से किस चीज में डिफरेंस है, सो इट इज डिफर फ्रॉम पीसीटी। किस चीज में डिफरेंट है, डिफर फ्रॉम पीसीटी। किस चीज में है ये डिफरेंट आपका, बिकॉज ऑफ स्मॉल डायमीटर। इसमें क्या होता है, स्मॉल डायमीटर होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल डायमीटर, बिकॉज ऑफ स्मॉल डायमीटर। इसमें डायमीटर छोटा होता है, कम होता है डायमीटर इसमें, और एंड लैक ऑफ माइक्रोविलाई, एंड लैक ऑफ माइक्रोविलाई, इसमें माइक्रोविलाई नहीं होती है, माइक्रोविलाई, लैक ऑफ माइक्रोविलाई। ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसके तीन पर्पस है। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर थ्री प्रोसेसेस, तीन प्रोसेस चलती हैं इसमें, इंपॉर्टेंट फॉर थ्री प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट फॉर थ्री प्रोसेसेस। कौन कौन सी होती है प्रोसेस? फर्स्ट है आपकी इसमें
it actively secretes ions, acids, ड्रग्स होती हैं और आपकी टॉक्सिन्स, ठीक है, यहाँ पर सिक्रीट होता है आपका। दूसरा कौन सी होती है इसमें, सिलेक्टिवली एब्जॉर्व सोडियम एंड कैल्शियम आयंस, सोडियम एंड कैल्शियम आयंस। थर्ड है इसमें सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इनका मेन डिफरेंस क्या होता है पीसीटी में और टीसीटी में, डिफरेंस क्या होता है, इसमें स्मॉल डायमीटर होता है और इसमें माइक्रोविलाई नहीं होती है। अब किसके लिए इंपॉर्टेंट है फिर ये एक्टिवली सिक्रीट करता है आयंस, एसिड, ड्रग्स और टॉक्सिन्स को एक्टिवली सिक्रीट करता है। और दूसरा इसमें सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब सोडियम एंड कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब करता है और सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सीटी। क्या है ये, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें फाइनल फिल्ट्रेशन होता है, तो क्या होगा इसमें, सम फाइनल फिल्ट्रेशन सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, जो फाइनल फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन इस वाली प्रोसेस, इस वाले ट्यूब्यूल में होता है। फाइनल फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा आपका इसमें। देन जो कॉन्सेंट्रेट यूरिन है वो किससे पास होगी आपकी, जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है फाइनल, यहाँ पर क्या हो गया आपका, फाइनल फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो आपकी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो किससे पास होगी, इट पास थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द पेपिलरी डक्ट। ये कहाँ से होगी आपकी, पास होगी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, कहाँ होगी आपके पास, ये पेपिलरी डक्ट में, पेपिलरी डक्ट्स में पास हो जाएगी आपकी। देन द फ्लूइड एम्प्टीज इनटू, ये जो आपका फ्लूइड है वो कहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा, ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड नाउ एम्प्टीज into the minor calyx, which leads to the मेजर कैलिक्स, ठीक है। ये जो फ्लूइड है इसमें वो कहाँ पर एम्प्टी हो रहा है, माइनर कैलिक्स से कहाँ पर हो रहा है, मेजर कैलिक्स में एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। मेजर कैलिक्स जो है वो कहाँ जा रहा है आपका, मेजर कैलिक्स कहाँ जा रहा है, मेजर कैलिक्स लीड्स टू, कहाँ जा रहा है ये, लीड्स टू रीनल पेल्विस में, और उसके बाद फिर कहाँ जा रहा है आपका, यूरेटर्स में, ठीक है। इस तरह से जाता है इसमें। तो ये क्या हो गया आपका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया। लास्ट वाला पार्ट जो होता है आपका नेफ्रॉन का, वो क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड है, फाइनल सिक्रीशन जो हो रहा है, फाइनल फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है। जो कॉन्सेंट्रेट यूरिन है आपकी, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू क्या होती है, पेपिलरी डक्ट में जाती है। फिर वहाँ से क्या होगा, जो फाइनल जो एम्प्टी हो रहा है इनटू माइनर कैलिक्स में हो रहा है, माइनर से मेजर में जा रहा है, फिर मेजर कैलिक्स से कहाँ पर, रीनल पेल्विस में जा रहा है, रीनल पेल्विस से कहाँ जा रहा है आपका, यूरेटर्स में जा रहा है। इस तरह से इसमें आपका यूरिन पास होता जाता है इन पार्ट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेफ्रॉन। जो फर्स्ट पार्ट था आपका किडनी में आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें यूरेटर्स क्या होते हैं आपके, दीज आर द पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स, क्या होती है, पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं इसमें, पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स, ठीक है। जो क्या करती हैं, इट कनेक्ट द किडनी टू द urinary bladder, which connect the kidneys को किससे कनेक्ट करती हैं, ये
sending the kidneys to the urinary bladder, to the urinary bladder, urinary bladder, urinary bladder से कनेक्ट करती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ये कैसे होती है, इट इज फर्मली अटैच्ड टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, इट इज फर्मली attached to the posterior abdominal wall, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या होता है, इसमें इसकी 3 टिश्यू लेयर होती है, इसमें देयर आर 3 टिश्यू लेयर, ठीक है। 3 टिश्यू लेयर होती है इसमें, म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर और आउटर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। इसमें पेरिस्टाल्सिस होती है इसमें यूरिन की थ्रू यूरेटर से कहा जाता है, इसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर तक इसमें आपकी पहुंचती है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर क्या होता है आपका, ये पता है हमें, जो किडनी से जो यूरिन बन रही है वो यूरेटर्स के थ्रू कहाँ आती है, आपके ब्लैडर्स में आ जाती है। तो ब्लैडर क्या आपका, दिस इज होलो, ये क्या है, होलो मस्कुलर organ that is a, ये क्या है आपका, एक टेम्पररी रिजर्वर, नॉट अ परमानेंट, क्योंकि इसकी में फिर खाली होना ही है। टेम्पररी, डेट इज अ टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ यूरिन, ठीक है। क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, क्या होता है, इट इज होलो, खाली एक होता है। मस्कुलर ऑर्गन, डेट इज अ टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ, इसमें जो यूरिन जो बन रहा है वो टेम्पररी स्टोर होती है, फिर एट अ टाइम ऑफ मैच्योरेशन वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये क्या कर सकती है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इट कैन होल्ड एज मच एज 1 लीटर ऑफ यूरिन, ठीक है। इसमें रूगी प्रेजेंट होती है, जो अंदर वॉल्स में रूगी होती है, कुछ ग्रुप्स होते हैं आपकी, रूगी प्रेजेंट होती है इसमें। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिगोन मसल्स प्रेजेंट होती है, यूरिन ब्लैडर में ट्रिगोन मसल्स प्रेजेंट होती है। और ये चीज और है, इसमें इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, इसमें इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। ये सारे पार्ट्स किसमें होते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, दे कैन होल्ड एज मच एज 1 लीटर ऑफ यूरिन, मतलब 1 लीटर ऑफ यूरिन को ये होल्ड कर सकते हैं। इनमें रूगी प्रेजेंट होती है, जो हमने उसमें देखा था स्टमक के स्ट्रक्चर में, ट्रिगोन मसल्स होती हैं, और इसमें इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है, लास्ट पार्ट आपका यूरिनरी सिस्टम का। यूरिथ्रा क्या है आपका, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ से एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है आपका, जो यूरिथ्रा है वो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के नेक से आगे एक्सटेंड कर रहा है। वो क्या होता है, ये क्या करता क्या है, ये इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जो आपकी यूरिन स्टोर है वो बॉडी के बाहर किससे जाएगी, विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा, या फिर थ्रू यूरिथ्रा इसको ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। इसमें स्फिंक्टर होते हैं, इसमें आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रल, इसमें आपके क्या थे, जो यूरिनरी ब्लैडर उसमें क्या थे, आपके इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर थे जो आपके इनवॉलेंट्री थे, और आपके इसमें क्या होंगे, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होंगे जो क्या होते हैं, आपके वॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री हमारे विल में होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, मैच्योरेशन क्या होता है आपका, पासिंग ऑफ यूरिन, मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पर,
In today's lecture, we have discussed about the anatomy, introduction of urinary system and anatomy of urinary system. जो आपने पूरा डिस्कस किया है वो क्या है आप यहाँ पर anatomy of the urinary system. Okay, in the next lecture we will discuss the next topic of this chapter. Thank you.